फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं मेरा वो टाइम टेबल आपको शेयर करने वाली हूं जो मैंने यूजीसी नेट लाइव कोर्स वालों के लिए बनाया है, कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए। और साथ में मैं मेरा भी टाइम टेबल दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप मेरा टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज आप मेरा भी टाइम टेबल देखेंगे, साथ ही साथ आप देखने वाले हैं जो मैंने न्यू कोर्स वालों के लिए बनाया है वो टाइम टेबल। और साथ ही साथ आप क्या देखने वाले हैं, जो टाइम टेबल मैं फॉलो की उसको किस तरह से आपके समक्ष रखूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका दिखाती हूँ कि आपके लिए मैंने कैसा टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, जो कोर्स में है, काफ़ी टाइम से कह रहे थे मैम टाइम टेबल आपने बनाया हो तो उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत स्टार्ट करें। आपके लिए बताती हूँ, इसके बाद मैं मेरा दिखाऊंगी। आपका टाइम टेबल कितने घंटे का है वो देखिएगा, फिर मेरा टाइम टेबल कितने घंटे का था जब एग्जाम नहीं निकला था वो दिखाती हूँ। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आपको सुबह पढ़ना है 4 से 5:30 तक हिंदी पढ़ना है। आपको पता है 4 से 4:30 तक आप पढ़ सकते हैं कुछ भी, जो भी आपका मन करे, लेकिन 4:30 से 5:30 आपकी लाइव क्लास होती है एप्लीकेशन पे, तो आपको मेरे साथ पढ़ना है। फिर आपको भी आपका थोड़ा बहुत काम होगा 5:30 से जग के 6, 6:30, 7:30, 8:30 तक। 8:30 के पहले पहले आप काम ख़त्म करना। इसके बाद 8:30 से 9:30 तक आपको पेपर 1 पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पेपर 1 पढ़ना है। फिर इसके बाद 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 1, 2, 3 तक जितना काम करना आप करो। फिर दोपहर में 3 से 5 तक आपको हिंदी पढ़ना है और पेपर 1 भी पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ सब अलग अलग टॉपिक होंगे। 4 से 5:30 तक अलग टॉपिक, न्यू टॉपिक। 8 से 8:30 से 9:30 तक कोई न्यू टॉपिक। फिर दोपहर 3 से 5 बजे तक ही नया टॉपिक। लेकिन ये जब रात्रि वाली क्लास आप मेरे साथ करेंगे तो ये आप तो मेरे साथ न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ में आप ये 9 से 9:30 से के बाद से आधे घंटे 1 घंटे जब आपको लगेगा कि कुछ करना है तो कोई नहीं करना, नया टॉपिक नहीं उठाना। जितना ये आप पढ़े थे ना इसको एक बार रिकॉल कर लेना है बस। ये काफ़ी इजी नहीं है ये टाइम टेबल, खासकर गृहिणियों के लिए। ये टाइम टेबल टोटल 5.5 घंटे का बन रहा है। अब यदि मैं आपको मेरे टाइम टेबल के पास ले चलती हूँ, जो टाइम टेबल मैंने बनाया था मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 2000 में मैंने बनाया था, ठीक है, 20 में बनाया था मतलब 20 के पहले थोड़ा सा, क्योंकि 20 में तो एग्जाम निकला था। 13 नवंबर को पेपर हुआ था और फिर न्यू ईयर में उसका रिजल्ट आया था, तो मुझे याद है टाइम। उसके पहले जब मैंने पेपर दिया था और 59% पे सबका रिजल्ट आया था नेट जनरल वालों का, तब मेरा EWS नहीं बना था और 57 मेरा परसेंट बना था। 2% से रह गई थी। फिर बहुत ज़्यादा हताश हुई। फिर मैंने कहा अब ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी, और ये ऐसा टाइम टेबल बना कि कभी सोचे नहीं थे कि 5 बार, मतलब हर बार पैटर्न चेंज हो रहा था, सब चीज़ें अलग हो रही थी, लेकिन 5 बार एग्ज़ाम निकल जाएगा ऐसा कभी सोचे नहीं थे। ठीक है ना, तो ये मेरा टाइम टेबल देखो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। ये ऊपर वाला आपका था, फिर मैंने उसको टाइप किया PPT पे जाके, पावर पॉइंट पे। और फिर ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी। सुबह 4 से 6 बजे तक 2 घंटे, फिर 9 से 10 बजे तक 1 घंटा, इसके बीच में जो भी मेरा काम होता था। फिर 2 से 5 बजे तक पढ़ती थी मैं 2 घंटे। फिर रात्रि में 8 से 11 पढ़ती थी, लेकिन 8 से 11 वाला टाइम में से नहीं हो पाता था। ये कभी कभी 8 से 9, कभी 8 से 10, 10:30, 11 तक कभी नहीं पहुँची। मैंने लिख लिया था कि आई एम फॉलोइंग माई गोल्डन टाइम डेली 8 to 9 आवर्स रीडिंग आई प्रॉमिस। मैंने लिख लिया था नेट JRF इज़ माइन। इस बीच घर के बहुत सारे काम काज करने होते थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये टाइम मैंने आपके लिए बनाया, जो ऊपर आप वाला रेड अभी मैंने बना लिया था 30 तारीख के पहले ही बना लिया था। ठीक है, फिर 31 को मैंने फॉलो आपको नहीं बताया, 1 को भी नहीं बताया मैंने। मैं आंसर की का वेट कर रही थी। मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि मैं आंसर की का वेट इसलिए कर रही थी कि आंसर की ये दिया जाता है और मैंने देखा कि मेरा JRF नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, तो मैं ये करूँगी कि मैं जो मेरा टाइम टेबल है ना, इस टाइम टेबल को मैं आपके साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगी। यानी कि ये टाइम टेबल फिर आपके साथ चलेगा। ये 4 से 6 आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, फिर 9 से 10 आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, फिर ये 2 से 5 ना, सही से 2 से 4 या फिर 3 से 5 कर दूँगी तो आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर 8 से 11 भी आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। तो 8 से 11 तो नहीं हो पाएगा, शायद 8:30 से 9:30 या 10 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं फिर
अकेले नहीं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको लेके पढ़ूंगी। बट मैंने अभी आपके लिए जो टाइम टेबल दे दिया है, आप उसको करो, पहले आप इसको फॉलो करो, आप इस पर स्टडी करो, ठीक है। 1-2 दिन में वेट करती हूँ आंसर के आने का, रिजल्ट आने का। जैसे रिजल्ट आ जाता है वैसे ही मेरा तजुर्बा जो आने का है सब बदल रहा है ना। तो इसलिए मैंने कहा अभी मैं इसको ना शेयर करती, पर काफ़ी मित्र मेरे को बोलते मैम आप शेयर कर दो ना टाइम टेबल, तो हम उसको फॉलो करें, हम देख लें उसको कैसे क्या करना है। फॉलो कर दिया मैंने आपको उसको दे दिया, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एक भी देरी नहीं करनी है। अब प्रॉपर भैया आपको अपना स्टडी करना है अच्छे से, और स्टडी करने के साथ साथ बंधु आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेके जाना है ना। अभी ऐसे शांत बैठने रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिनका जो भी रिजल्ट वगैरह है चलो सब बढ़िया है, ऐसा नहीं कि केवल नेट ही आपको करना है। नेट के बाद आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये टाइम टेबल दिखाया कि ये टाइम टेबल आपका एक गोल्डन टाइम टेबल होगा जो आपका लाइफ बदल सकता है। तो जरूर ध्यान रखना, मैंने पीडीएफ क्यों दिया है, क्लिक हेयर डाउनलोड, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लास में डाउनलोड पीडीएफ और डाउनलोड वीडियो दोनों का ऑप्शन है, तो मैंने रख दिया है। और ज़रूर इसको आप फॉलो करना, सफलता आपको सुनिश्चित है, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेरा टाइम टेबल, यदि आपका टाइम टेबल आप नहीं कर पाए ना, फिर आपको मेरे टाइम टेबल के हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको केवल 5.5 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आज लिख भी दिया है बंधु कि आप अभी मेरे साथ जुड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। नेट का हर कोई बंदा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई अकेले नहीं पढ़ रहा है, कोई कुछ ही विरले हैं जो कि मतलब पढ़ रहे होंगे, जो कि बैचलर वगैरह हैं। बाकी गृहिणियाँ जो हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है, हार्ड वर्क है, वो कहीं ना कहीं तो जुड़ के पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि डेली रूटीन बना रहेगा, है ना। और ख़ासकर कहते हैं ना कि उनके साथ आप ज़रूर पढ़ना जहाँ पर आपको लगे कि कोई है जो मेरी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको फॉलो करो, और ज़रूर आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जून एग्ज़ाम आप, मैं चाहती 2024 आपका गोल्डन बन जाए आपके लिए, जिस तरह 2020 मेरे लिए, मेरी लाइफ का एक अच्छा ऐसा टाइम आया कि मैं कभी सोची नहीं थी कि 20, 21, 22, 23 तक मतलब ईश्वर ऐसा करेंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब की जॉब की सैलरी को मैं पीछे कर दूँगी, ठीक है। इतना मैंने कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को इतना कुछ दे सकती है जितना कि मेरे को यूट्यूब ने दिया है, ठीक है। यूट्यूब देता ही रहता है, यहाँ तो सोते रहते हैं तब भी इनकम चलती रहती है, ठीक है। तो इस मंच को मैं थैंक्स बोलूँगी और आपको थैंक्स बोलूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, आज से करेंगे। मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा, यदि आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए और रिजल्ट आया और आंसर की आई, तो आपको मेरा टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करना होगा। यहाँ पर 5.5 घंटे है भैया, ठीक है। और मेरे तो आपको भैया कितना पढ़ना पड़ेगा, कम से कम वही, फिर मतलब कम से कम 6, 6.5 घंटे तो आपको करना ही। मैं मानती हूँ कि नहीं कर पाएंगे आप 8 घंटे, 9 घंटे, क्योंकि आप गृहिणी हैं, बहुत सारा काम काज है, तो अभी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। तब भी आपको 5 घंटे आप एकाग्रता के साथ भी डेली दोगे ना, दोनों पेपर को मिला के, पेपर 2 को 3-3.5 घंटे और पेपर 1 को 2 घंटे आप दे रहे हैं अच्छे से, और देना पड़ेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि 6-7 घंटे करो आप, क्योंकि मैंने उस टाइम पे किया था, कोई मजाक नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे उसको फॉलो किया। ना कहे कि 1-2 घंटे मेरा इधर उधर होता था, बाकी मेरा प्रॉपर टाइम जाता था स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और फिर मेरा मन करता है कि मैं कोई अच्छी अच्छी सी क्लासेस बना के आपके समक्ष लाऊँ। और चैनल पसंद आता हो तो शेयर करें, कमेंट करें। ये सारी चीज़ें आपकी ड्यूटी है, ठीक है। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके लिए बेहतर करूं, आपकी ड्यूटी होता है कि आप पहली बार आए हैं। यदि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि और पसंद आ गया है तो लाइक कर लें। यदि और भी ज़्यादा मेरी बातें पसंद आ गई हैं, मेरा स्ट्रेटजी, तो फिर एक छोटा सा कमेंट कर दें, ठीक है। तो ये कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देखा और आप चले गए, है ना। इस तरह से हो सकता है कि आपका एक कमेंट लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो कमेंट ज़रूर क्या करें, आजकल लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं, आजकल लोग कमेंट भी देखते हैं और कमेंट पढ़ते भी हैं, और कमेंट से कहीं ना कहीं आपकी एक छवि निखर के आती है कि आप क्या जब वीडियो पे थे तो आपका जो विचार विमर्श था, आपका जो मंथन था, मनन था, चिंतन था, वो वीडियो के प्रति या अन्य लोगों के प्रति क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे मेरे वीडियो के थ्रू, और फिर आपने एक छोटा सा कमेंट लिखा और लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट पर रिएक्ट भी कर रहे हैं।
तो यदि आप फॉलो करते हैं इस मंच को, आप डिजिटल को रियल मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है, ये जो ऑनलाइन मंच है, कहीं ना कहीं ये लोगों की ज़िंदगी संवारता है, तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।